आप सभी को जय मसीह की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप उस अभिषेक को जो परमेश्वर आपको देता है, क्या आप उसे संभालते हो? अरे ये ऐसी चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जीसस बात में आया, पहले मरियम के ऊपर अनॉइंटिंग आई थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी और पुत्र जनेगी तू। खुदा ने सबसे पहले उसे भरपूर किया, उस भरपूरी में उसके अंदर फिजिकली जीसस आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दो चीजें करो, आपका जीवन बदल जाएगा। कई लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर आपका प्रचार बहुत डिफरेंट होता है। जानते हो क्यों डिफरेंट होता है? फॉर वन रीजन, मैं अपने कार्य को महिमा नहीं दे रहा हूं, मैं वो प्रिंसिपल बता रहा हूं जो मसीहत में है। मैं कीमत चुकाता हूं। क्या कहा प्रभु ने? 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख 5 समझदार। जब बुद्धिमानों के पास ऑयल था और उनके पास भी था, आप जानते हो जब इनका खत्म हुआ और उनके पास जाके कहती है हमें भी दो, तो जानते हो 5 क्या कहती है? जाओ मोल ले लो, गो एंड परचेस। उद्धार मुफ्त में है, पापों की क्षमा मुफ्त में है, पर कुछ लोगों के लिए कीमत है। कुछ नहीं होगा अगर आप इस चीज को नहीं पाएंगे तो। ये चीज सिर्फ ऐसे नहीं मिलती, ये चीज ऐसे मिलती है। ये चीज सिर्फ ऐसे नहीं मिलती कि बस हाथ रख दो। यस, देयर इज इंपार्टेशन, मैं मानता हूं। पतरस ने चेलों पे हाथ रखा, वे पवित्र आत्मा से भर गए, बाइबल बताती है। लेकिन याद रखिए, ये चीज घुटनों पर मिलती है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। क्यों? कभी आपने सोचा है कितने सालों से हम में से कुछ लोग एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? हर 3-4 दिन में टेम्पर खो देते, बच्चों को चिल्ला देते, घर पे चिल्ला देते, कंप्लेंट्स लेके घूमते हैं। कभी आपने सोचा हम में से कुछ लोग का लाइव कंप्लेन बॉक्स क्यों है? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने सिर्फ पाप का अंगीकार के चले आते हैं, लेकिन हम वहां बैठते नहीं हैं कि हमें भर। बाइबल नहीं कहती है जो सिर्फ बोल के चले आते हैं, वे जो इंतजार करते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे अकाबों की तरह उड़ते हैं। पे द प्राइस। परमेश्वर को समय दीजिए और सुनिए अब जो मैं कह रहा हूं। प्रभु के साथ जब आप बैठे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के उठने, प्रभु के साथ बैठने के बाद जब आप उठते हो, तब आप क्या करते हो, यह उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने खुदा को थोड़ा समय दिया, बात कर ली, कभी मन हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसा चलता ही नहीं। ये मूड जो है ना आपका, ये मूड, इस मूड को थोड़ा कंट्रोल में रखो। आज मेरा मन नहीं था, आज मेरा मन नहीं था। आपको बोला किसने मन के अनुसार चलने में? द बाइबल से लिव इन द स्पिरिट, आत्मा में चलो। अदरवाइज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके लाइफ में है ना, ये अनुभव आपको मिलते रहेंगे। कभी आप सारा को देखिए, कभी वो बीवी कहता था, कभी वो बहन कहता था, कभी शिमशोन देखो शेर फाड़ता था, कभी, सॉरी मैं ये वर्ड कह रहा हूं, गोद पे था। और दाऊद को देखो, कभी क्या करता था और कभी क्या करता था। कभी आपने देखा इतने कांस्टेंट अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्यों आए इनके लाइफ में? क्यों? क्योंकि खुदा ने इन्हें पाखरू नहीं दिया था, इन्हें खुदा ने पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन दिया था। किसी कारण से कुछ समय तक ये इनको दिया गया था। पर आप में से कितने लोगों ने मुझे बताइए, उद्धार पाने के बाद पौलुस को देखा पाप में गिरते हुए, पतरस को देखा, क्यों ये नहीं गिरे? अंदर मिला, खुदा ने इन्हें अंदर दिया, इसीलिए उन्होंने, इवन आपको पता है न्यू टेस्टामेंट का स्टैंडर्ड क्या है? कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? यीशु ने एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे माफ करके क्या कहा?
जी अंकल जी, फिर पाप मत करना पॉसिबल है? पॉसिबल है? क्यों यीशु ने कहा फिर पाप मत करना? मैं बोल रहा था प्रभु ये मजाक है क्या? फिर पाप मत करना कैसे होगा? अरे मैं खुद रहने आ रहा हूं अंदर, कैसे नहीं होगा? ये हो सकता है। 16 साल हुए मुंह से गाली नहीं निकली आज प्रभु में आने के बाद। सिर्फ थिएटर में एक ही बार गया था, क्रैम्स्टन मूवी देखने, भाइयों के साथ गया था, वो भी अकेला नहीं गया था।